नमस्कार, मैं छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस। पिछले 3 दिनों से युवा कांग्रेस का जिले में विधानसभा वाइज जो दौरा चला हुआ है, उस कड़ी को कंप्लीट करते हुए हमारा जो प्रोग्राम था, टूर प्रोग्राम था, नाहन से लेके नाहन के बाद पौंटा के बाद शिलाई के बाद रेणुका के बाद आज पच्छाद में पहुंचे हैं। इन प्रोग्रामों का मुख्य उद्देश्य मंथली जो बैठक है हमारी AYC की बैठक के साथ साथ फर्दर जो हमारे एजेंडा है और वर्क एक्शन प्लान है कि आने वाले टाइम में युवा कांग्रेस की क्या कार्य प्रणाली होगी, क्या हमारा एक्शन प्लान होगा, उस पर डिस्कशन हुई। और एक जो मेन मुद्दा आज की डेट में सबसे मुख्य चला है, मनरेगा, जो केंद्र का एक काला कानून है जिसमें गरीबों का लगभग 15 करोड़ लोगों का हक छीना जा रहा है। उस मुहिम पे भी लोगों को एक सार्थक चर्चा और पॉजिटिविटी के साथ हम मैसेज दे रहे हैं कि जो मनरेगा अगर ख़त्म किया गया तो लोगों को किस तरह से लॉस होगा। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन चिट्टे का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव चला है। तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते, युवा साथी होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि प्रदेश को हम चिट्टा मुक्त बनाने में हेल्प करें। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में तो आपके शिलाई से लेके नाहन तक 22 जनवरी से लेके आपके 26 जनवरी तक 121 किलोमीटर पैदल यात्रा भी हो रही है। मेरा आपके माध्यम से सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि इस यात्रा में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। मजदूरों के लिए जो कानून बनाए गए थे और जो बहुत अति निर्धन लोग हैं उनके लिए, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जो कार्यक्रम बनाए गए थे, और विशेष करके जिसमें हर हाथ को काम देने का अधिकार हमारी पूर्व की केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी द्वारा दिया गया था, उसको तहस नहस कर रही है, उसको समाप्त कर रही है, उसका नाम बदलकर जो है उसमें कई तरह की तरमीम करके उस एक्ट को ख़त्म करना चाहती है। और हम तो ये कह सकते हैं कि उससे हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो मजदूर लोग हैं, हमारे जो लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, वो उस जो अब कानून आया है उससे उनको वंचित होना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त शब्दों में अगर आप देखेंगे तो जो अमीर लोग हैं उनके तो मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया है। 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। और हमारे लिए जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए थे जिससे उनके अधिकार सुरक्षित थे, अब उस नए कानून के जो लाया गया है उससे उनको वंचित कर दिया गया है। और यहाँ मोदी की सरकार इस कानून को खत्म कर एक नया कानून आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। आपके वो सारे अधिकार इससे छीने जा रहे हैं जिससे कि आपकी कमर ही टूट जाएगी। एक समय ऐसा था जब मोदी जी कहा करते थे कि आज कि ये कांग्रेस की नाकामी का वो स्मारक है जिसका ढोल मैं सदा ही पीटता रहूंगा। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उससे महात्मा गांधी का नाम मिटा दिया गया? क्यों इसमें सारी चीजों को दरकिनार कर जी राम जी का नाम आज इसमें सम्मिलित करना पड़ा? क्यों इस कानून में आप कहते हैं कि हम 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देंगे, तो क्या आप इस मनरेगा के तहत लोगों को 125 दिन का रोजगार नहीं दे सकते? आज आपसे कहा जाता है कि आपको कटाई बुआई के समय आपको 60 दिन का रोजगार नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति मजदूर गरीब है वो क्या करेगा उन 60 दिनों में? कहां जाएगा वो? आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए का कार्य यह सरकार कर रही है। हमारे राष्ट्रीय सचिव और हमारे जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उनका साफ संदेश है
कि कांग्रेस पार्टी जब तक इस जो भी कानून में आपने अमेंडमेंट्स किए उन्हें वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। मैं आपसे इसलिए मनरेगा का एक्ट दिया गया। उस टाइम की सरकार ने सोचा तो हमें राइट टू फूड भी मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिला। तो वो ये उस टाइम की सरकारों ने सोचा। कांग्रेस पार्टी सोचती है, गरीब आदमी के बारे में सोचती है। वो ये सोचती है कि किस प्रकार हम जो है लोगों के भविष्य को मजबूती प्रदान करें, कि हमें जो है यहाँ पे जो है मनरेगा को बचाने के लिए आज आन खड़ा होना पड़ा। इन्होंने नाम बदला, इनको महात्मा गांधी जी के नाम से जो है बहुत नफरत, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनको बहुत नफरत है। इन्होंने नाम बदला और नाम क्या रख दिया? वीबी राम जी। ठीक है, इसमें नाम बदला, हमें फिर भी मानते हैं, चलो कोई बात नहीं। महात्मा गांधी जी जो हैं वो किसी एक के नहीं, वो जो है पिता है, उनको पिता की उपाधि दी गई। और ये वो शख्सियतें रही हैं जिनके बारे में अगर बोलना शुरू कर दे तो कई किताबें लिखी जाएंगी। कोई आके ऐसे ही महात्मा गांधी नहीं बनते। आज जो हमारा कार्यक्रम है, मनरेगा बचाओ जो अभियान है, हमारा जो संग्राम है, आज उसकी जो यहाँ पे मीटिंग है, उसका हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे जो है कि हमें इस जो ये हमारा संग्राम है, इसको जो है बूथ लेवल तक ले जाना पड़ेगा। आज मनरेगा जो पहले की मनरेगा थी, उसमें क्या था? हमें जो है काम का अधिकार होता था कि हमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ये अधिकार था हमारा। लेकिन अब कोई गारंटी नहीं है कि हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।